आप सब जानते हैं कि डॉक्टर कफील जो गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में अस्पताल में 2017 में नियुक्त थे और उनके ज़माने में योगी जी की सरकार थी। योगी जी ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से, पेमेंट ना सरकार की कमी होने से, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से 50 बच्चे मरे थे, जिसमें 12 बच्चों को बचाने में डॉक्टर कफील ने पूरी जान लड़ा दी थी और उसके बाद वो प्राइवेट अस्पताल से भी अपने सिलेंडर ला करके और उनको बचाया था। उस वक्त आपको मालूम होगा डॉक्टर कफील की बहुत पूरे देश में प्रशंसा हुई थी और उसे कहा गया था कि भाई आपने तो कमाल कर दिया, आपने बहुत आउट ऑफ वे जाकर मदद करी। लेकिन इस पे हमारे योगी जी को ये महसूस हुआ, हमारे मुख्यमंत्री जी को, कि सरकार की तो बेइज्जती हो गई, क्योंकि सरकार का ये क्लियर हो गया पब्लिक के सामने, जनता में, कि इन्होंने पेमेंट नहीं किया था ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई थी अस्पताल में, इसलिए ऐसा हुआ। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर कफील अहमद साहब को मोहरा बना लिया और मोहरा बना करके उनको पहले मुकदमे में कायम फंसाया और फंसा करके 3 महीने फिलहाल जेल में रहे। और 3 महीने के बाद वो हाई कोर्ट से जब ज़मानत मिल गई तो ज़मानत के बाद भी फिर इन्होंने वहीं से NSA लगा दिया और NSA लगाने के बाद अब 3 महीने फिर हो गए, बल्कि 7वां महीना चल रहा है। 5 अगस्त को अभी फिर हाई कोर्ट में वो थी डेट, उसमें 5 अगस्त को डेट पर फिर इन्होंने, सरकार ने प्रेशर डालवा के फिर तारीख बढ़वा दी। वो चाहते ये हैं कि जो भी हमसे असहमत हो, जो उनकी नीतियों को पसंद ना करे, उसको जेल में डाल दें आप। लोकतंत्र इसी का नाम है। लोकतंत्र में सहमत और असहमत 2 चीज़ें होती हैं। एक आम आदमी का अधिकार है अपनी असहमति बताने का, करने का। अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है तो हम आप भी कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो काम किया है वहाँ पर, यहाँ पर, तो उनके खिलाफ अब राष्ट्रद्रोह का भी मुकदमा कायम कर रहे हैं और कोशिश उनकी ये है किसी तरह से भी बाहर ना निकले। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने से लोग मिले जाके, पूर्वांचल के सारे लोग, और उन्होंने कहा इतना अच्छा सर्जन है, इतना अच्छा डॉक्टर है, पूरी दुनिया में इसका नाम हुआ है और इसके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है, आप मदद करिए इनको। तो प्रियंका गांधी जी ने प्रण किया और हमारी जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन शाहनवाज आलम साहब हैं, वो उनको बुला करके कहा कि अभियान चलाइए और वहाँ से महा आंदोलन शुरू हुआ। माइनॉरिटी का पूरा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इसको चला रहा है। कांग्रेस के सारे लोग, सीनियर और जूनियर, सभी लोग, नेता, हमारे कार्यकर्ता इसमें लगे हैं और आपको हैरत होगी कि 5 लाख लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं इस अभियान में और अभियान में समर्थन दिया और ये कहा कि वाकई इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, सरकार की ये उत्पीड़न कार्रवाई बहुत ही बर्दाश्त के काबिल नहीं। तो मेरा कहने का मतलब, हम लोग यहाँ जो बैठे हैं आज हमारे ज़िला अध्यक्ष जिला कार्यालय में, इसलिए कि ये हमारे बैठे हुए हैं हमारे MLC के प्रत्याशी डॉक्टर साहब, सभी लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं कि आप बरेली ज़िले में भी इसी तरह का आंदोलन चलाया जाएगा और हर ज़िले में आज PC हो रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, माइनॉरिटी के लोगों के जो नेता लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा। इसमें पूरी तरह से तानाशाही नहीं, हिटलरवादी रवैया है, हिटलरशाही रवैया है इनका। ऐसा रवैया कि जो आपके खिलाफ बोलेगा, कोई आदमी बोलेगा, सिस्टम के खिलाफ बोल देगा, वो इनका दुश्मन हो गया। ये लोकतंत्र, संविधान में हर आदमी को अधिकार दिया है, हर को राइट दिया है कि वो संविधान के मुताबिक अच्छी चीज़ को अच्छा कह सकता है, बुरी चीज़ को बुरा कह सकता है। लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं, अपने खिलाफ कोई भी बात तैयार नहीं है सुनने को। तो ये एक अन्याय, एक जुल्म के खिलाफ ये जो है कांग्रेस का अभियान है, जिसमें प्रियंका गांधी जी हमारी उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। उन्होंने हमको लोगों को इनकरेज किया। जी, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर कफील की रिहाई को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मंच पर आसीन हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष अशफाक सकलानी साहब, प्रोफेसर अलाउद्दीन साहब, डॉक्टर चारू साहब, अनीस इंजीनियर साहब और सभी लोग। जैसा कि आप जानते हैं 10 अगस्त 1917 में जो घटना घटित हुई, आप लोगों ने देखा कि 2017 में जो घटना घटित हुई, वो हॉस्पिटल वाली जो घटना थी, ऑक्सीजन की कमी के कारण वहाँ के लोकल प्रशासन ने शासन को पहले ही लिख के दिया हुआ था कि यहाँ पर फाइनेंशियली क्राइसिस है और ऑक्सीजन का पेमेंट जो जाना था वो पेमेंट वहाँ नहीं जा पा रहा था
और अचानक रात में देखा गया कि इमरजेंसी में ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। डॉक्टर कफील साहब वहाँ पर थे क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट थे। आपने रात में ही 4 सिलेंडर की व्यवस्था करके जैसे तैसे करके बच्चों को जान बचाने के लिए पूरी कोशिश की और अपने किसी मित्र के हॉस्पिटल से सिलेंडर को बाहर किया, खुद जाके वो लेके आ जाके और उन्होंने बच्चों की जान बचाने का सारा काम किया। 10 तारीख के बाद 11-12 में बहुत प्रशंसा हुई, पूरे हिंदुस्तान के अंदर चर्चा हुई कि असली हीरो डॉक्टर कफील हैं। और 13 तारीख को फिर एक नया षड्यंत्र रख के सोशल मीडिया के माध्यम से एक अफवाह फैला के एक षड्यंत्र रच के जो है उनके खिलाफ FIR करके और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद में फिर उन्होंने अपनी जमानत लगाई। उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको सभी केसेस में उनको क्लीन चिट दी गई। उसके बाद में फिर ये चलता रहा। उनके बीच में एक बार उनके भाई पर अटैक किया गया जिसमें उनकी जान बच गई। उसके बाद में फिर ये NPR NCR ये वाला जो घटना जो शुरू हुई तो इसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में डॉक्टर कफील वहाँ पर स्पीच दे रहे थे, क्योंकि स्पीक टू राइट ये हमारा राइट है, किसी का भी राइट है, अपनी बात को रखने का अधिकार है। वहाँ पर वो बोल रहे थे तो वहाँ पर उनको वहीं उसी मंच से ही AMU के कैंपस में ही उनको अरेस्ट कर लिया गया। और अरेस्ट करने के बाद में उसके बाद में फिर 8 दिन के अंदर वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको जमानत दे दी और जमानत देने के बाद उनको कोर्ट से निकलने के बजाय दूसरे केसों में लगा के फिर उनको जो है नहीं निकलने दिया। उसके बाद फिर उन पर NSA की कार्रवाई की गई। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर सुपरिटेंडेंट जो किसी हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट हो, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जो कंडक्ट किया जाता हो, चलाया जाता हो, क्या उस डॉक्टर पर बच्चों की जान बचाने के जुर्म में आप NSA लगाएंगे? ये कौन सा रूल है? ये इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को देना होगा। डॉक्टर कफील को ऑनरेबल कोर्ट ने पूरी तरह से सारे केसों में उनको क्लीन चिट दी, उसके बावजूद भी आप उनकी रिहाई नहीं कर रहे हैं। उनके बीवी बच्चे, बीच में उनके बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस आई, उनको सैलरी उनकी बंद कर देगी, उनके खाते जो है जो अकाउंट से गाड़ियों के और दूसरी चीज़ों के वो NPA होने लगे। उन्होंने अपील की कि जो है मुझको जो है रिहा किया जाए इस तरह से, और वो उनको NPA खाते भी होगा। उसके बाद फिर उन पर 2 करोड़ रुपए का जो है फर्जी मुकदमा लिखने के बाद कि 2 करोड़ 2009 में आपने जो है फर्जी ID लगाकर आपने जो है वो किया था, इसके लिए मैं आपको कहते हैं पूरी दुनिया की चीज़ों का आरोप लगाकर उनको बंद कर दिया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि डॉक्टर कफील पूरी तरह से निर्दोष है। उनको मैं केंद्र और राज्य सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ कि डॉक्टर कफील साहब NSA की धारा पर उन पर नहीं लगना चाहिए। एक डॉक्टर हैं, वो बच्चों का इलाज कर रहे थे, उन पर NSA लगेगी? इंदिरा जी ने NSA का रूल लाई थी, लेकिन इसलिए नहीं लाई थी आतंकवाद के खिलाफ, देशद्रोही के खिलाफ। डॉक्टर कफील को कैसे कह सकते हैं कि वो देशद्रोही है? ये पूरी तरह से जो है अनुचित है, असंवैधानिक है, पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस पार्टी ने आज इस बात को उठाया। मैं प्रियंका जी का, अजय कुमार लल्लू जी का, शाहनवाज आलम साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात को उठाया गया है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये आवाज़ यही नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाएगी और डॉक्टर कफील साहब निर्दोष हैं, उनको बिल्कुल तुरंत रिहा किया जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय हमारे अजय कुमार लल्लू जी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी सेल के हमारे अध्यक्ष आलम साहब ने यहाँ 2 सदस्यीय कमेटी बनाकर जो आंवला लोकसभा के पूर्व उम्मीदवार हैं हमारे डॉक्टर प्रोफेसर अलाउद्दीन साहब, जो पूर्व में प्रवक्ता भी रहे हैं, और हमारे MLC के उम्मीदवार डॉक्टर मेहदी हसन साहब को यहाँ भेजा है। और पूरे उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रियंका गांधी जी डॉक्टर कफील की रिहाई को लेकर कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है और कमेटी गठित की है, क्योंकि किसी का इलाज करना, बच्चों का इलाज करना इस देश में और कहीं भी जुर्म नहीं। डॉक्टर कफील ने अच्छे काम किए थे और उन पर इस तरीके से मैं कहना चाहता हूँ सीधे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि अपनी जाति दुश्मनी एक तरह से डॉक्टर कफील के साथ निभाई जा रही है। उनके इशारे पर डॉक्टर कफील को NSA लगाकर, एक बार नहीं 2-2 बार NSA लगा के, जेल से बाहर भी नहीं आते हैं, डबल NSA लगा के उनको जेल में रखा जा रहा। ये गलत है, क्योंकि अब ऐसी कुर्सी पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, उनको पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को एक समान देखना चाहिए और जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, ना कि अपनी जाति दुश्मनी अगर कोई कहना नहीं मानता। क्योंकि ये गोरखपुर की घटना है, गोरखपुर से सांसद थे और कहीं ना कहीं उनसे डॉक्टर कफील से भेदभाव रखते थे, इसी के संदर्भ में लेकर और सिर्फ उनके नाम के आगे मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ। एक जाति विशेष के लोगों को खास तौर से जिन पर कोई आरोप नहीं है, गलत झूठे आरोप लगा के उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है। मैं आज मुझे पीड़ा होती है। क्या आपने देखा होगा, आजम खां की मैं बात करूँगा, भले ही समाजवादी पार्टी के लोग आवाज़ ना उठाते हों, हम कहते हैं
कि उनका ये क्या मुर्गी चुराने का काम करेंगे, क्या बकरी चुराने का कोई कैबिनेट मंत्री काम कर सकता है? ये सिर्फ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ ज्यादती करने का काम उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। इसकी हम घड़ी निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी अब इसको बीड़ा उठा रही है। किसी भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर किसी के खिलाफ अन्याय होगा, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हम कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी और सड़कों पर उतर के संघर्ष करेगी। क्योंकि अभी ऐसी स्थिति है, कोरोना की महामारी के समय में हम सड़कों पर उतर कर, अभी तो हम गांधीवादी तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। हमारी मांग है उत्तर प्रदेश की सरकार तत्काल कपिल को रिहा करना चाहिए, डॉक्टर कपिल जी को। इसी बात